हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से डेट 10 सितंबर 2021 मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 67। क्लास 5 के लिए ये वर्कशीट है और इससे बच्चे क्या सीख पाएंगे? टू यूज़ डिफरेंट वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने के अलग अलग तरीके। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है सेब की पेटी। सेब की पेटी में कुछ सेब रखी हुई हैं, उन सेब की मल्टीप्लिकेशन करके हमें टोटल बताना है कि टोटल कितनी सेब हो सकती हैं अगर एक से ज़्यादा पेटियां मंगवाते हैं हम, या कोई भी क्वेश्चन हम देखते हैं सेब की पेटी से रिलेटेड। साहिल फलों की रेडी लगाता है, उसने शिमला और कश्मीरी सेब की कुछ पेटियां मंगवाई हैं। शिमला वाले सेब की एक पेटी में 75 सेब हैं, जबकि कश्मीरी सेब की एक पेटी में 55 सेब हैं। तो साहिल ने क्या किया, उस शिमला और कश्मीर की सेब मंगवाई और शिमला वाले सेब की एक पेटी में कितनी सेब है? 75, जबकि कश्मीरी सेब की एक पेटी में कितनी सेब है? 55। तो पहला प्रश्न है कि साहिल ने शिमला के सेब की 28 पेटियां मंगवाई हैं। कितनी मंगवाई हैं? 28। और अगर एक पेटी में 75 सेब हैं तो 28 पेटियों में कुल कितने सेब होंगे? तो अगर उसकी एक पेटी में 75 सेब हैं तो 28 पेटियों में टोटल कितनी सेब हो जाएंगी? तो वो हम यहाँ पे पहले अपने तरीके से करके देखेंगे सभी बच्चे। आपका हिसाब लगाने का क्या तरीका होगा? तो देखो, एक पेटी में कितनी सेब हैं? 75 सेब। तो टोटल 28 पेटी में कितनी सेब हो जाएंगी? 75 गुना में 28। 75 और 28 की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो वो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? देखो, यहाँ जैसे 75 लिखा, यहाँ पे हमने 28 लिखा। तो कैसे करेंगे? पहले जो ये नीचे वाला 28 है, इसमें से जो बाद वाली वंस प्लेस यानी इकाई वाली जो डिजिट है 8, उसकी मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले पूरे नंबर से करेंगे। यानी 75 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आया, जैसे हमारा ये कितना हो गया, 8 पंजे 40, 4 कैरी गया और 8 सते 56 और 4 60, तो ये बना 600। ठीक है, अब 8 की तो हम कर चुके हैं, इस 28 में से 8 की तो हम 75 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हमारे पास बचे कितने? 28 थे टोटल, उसमें से 8 मल्टीप्लाई कर चुके, तो कितने बचे? 20। तो अब हम इस 75 की जो ऊपर वाला नंबर है उसकी बचे हुए 28 में से 8 गए तो कितने बचे? 20। 20 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बना? ये इसकी 0 यहाँ आ जाएगी। 2 पंजे 10, 2 सते 14 और 1 15, 1500 बना। अब जो ये 600 आया और ये जो 1500 आया, इन दोनों को जोड़ देंगे हम। तो जोड़ा हमने तो कितना आया? 0 और 0 को जब जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। फिर से 0 0 को जोड़ा तो 0 ही आया। अब ये 6 और 5 कितना बना? 11। 11 का एक कैरी जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो 1 और 1 कितना बना? 200। 2, तो कितने बन गए ये? 2100। तो टोटल जो है, अगर एक पेटी में 75 सेब थी तो 28 पेटियों में टोटल कितनी सेब हो गई? 2100 सेब। तो ये आप अपना तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो क्या है? ये देखो, इधर दिया हुआ है 75 गुना 28। तो इसको कैसे कर सकते हैं? ये साहिल का तरीका है हिसाब लगाने का। तो इस वो कैसे किया उसने? 75 को कैसे लिख सकते हैं? 70 और 5। ऐसे ये 28 था, इसको कैसे लिख सकते हैं? 20 और 8। तो क्या किया, पहले ये जो 70 है और ये जो 20 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आया? 1400। फिर ऐसे ही ये यहाँ पे 5 है और ये यहाँ पे 20 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ आएगा 20 गुना 5 यानी कि 100। ऐसे ही अब ये 70 है और ये अगला यहाँ पे 8 है, तो 70 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 560। ऐसे ये 5 है और ये 8 है, तो 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 40। तो अब हम ये जितना भी हर उसमें सेल में हमारे पास जितना भी आंसर आया सबको जोड़ देंगे। तो पहली सेल में 1400 वो लिखा, फिर जमा 100, फिर जमा 560, फिर जमा 40, तो टोटल कितना हो गया? ये 2100। तो टोटल कितनी सेब जो है वो आई हैं? 2100।
ऐसे ही फिर हम, ये तो था शिमला वाले सेब के लिए, ऐसे ही हम कश्मीरी सेब की भी पेटियाँ जो है उसके लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें भी पहले आप अपने तरीके से करके देखेंगे कि साहिल ने कश्मीरी सेब की भी 28 पेटियां मंगवाई हैं। अगर एक पेटी में 55 सेब हैं तो 28 पेटियों में कुल कितने सेब होंगे। तो फिर से वही तरीका हम आप अपना तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो जो मेरा तरीका है वो क्या है कि मेरे पास 55 सेब हैं और 28 पेटियां हैं। एक पेटी में 55 सेब है तो मुझे 28 में काउंट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगी, पहले मैंने ये 8 है, इन 8 को ऊपर वाले इस 55 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो कितना आया वो आंसर, 8 पंजे 40, 4 कैरी गया, 8 पंजे 40 और 4 44। अब बाकी के इस 28 में से 8 को मैं मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ, बचा 20। उस 20 को भी मैं इस ऊपर वाले 55 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 0 तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा इस 20 का मल्टीप्लाई करने से। इस 2 की इस 55 से करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 1 11। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है तो 440 और 1100 बनाइए हमारे पास। तो इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो टोटल कितनी सेब बनी, 0 और 0 कितना हो गया, 0 ही रहेगा। और 4 में 0 ऐड किया, किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर ही आता है, तो 4 में 0 ऐड किया तो 4 ही आ गया। 4 और 1 5 और ये 1। तो टोटल जो है कश्मीरी सेब कितनी बनी हमारे पास 28 पेटियों में, 1540। अब हम साहिल के तरीके से करके देखते हैं। साहिल के तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास, साहिल, तो अब हम जो अगला तरीका जो है हमारे पास वो है साहिल का तरीका। तो अब हम साहिल के तरीके से हिसाब लगाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास टोटल कितने सेब हैं, 55। एक पेटी में कितनी सेब है, 55। और उसने कितनी पेटियां मंगवाई, टोटल कश्मीरी सेब की 28। तो अब साहिल के तरीके से अगर हमें इसको काउंट करना है तो कैसे करेंगे, ये 55 में से 50 को हमने यहाँ लिखा और 5 को यहाँ लिखा, ये टोटल 28 था, इसमें से 20 यहाँ लिखा और 8 यहाँ लिखा। तो इस वाली उसमें हम पहली सेल में ये जो ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 50 गुना 20 कितना बन गया ये टोटल। 50 को 20 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बना, 5 दूनी 10 और 0 0, तो ये बन गया टोटल 1000। ऐसे ही ये वाला और ये वाला, इसको और इसको करेंगे तो 20 गुना 5 यानी कि कितना बना हमारे पास, 100, ठीक है। ऐसे ही ये 50 और 8 को मल्टीप्लाई किया हमने, 50 गुना 8 कितना बना ये टोटल, 5 अठे 40 और 0। और ऐसे ये और ये बच गया तो 8 और 5 को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना बना हमारे पास, 8 पंजे 40, ठीक है। कितना बन गया ये हमारे पास, 8 पंजे 40। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना बच गया था, 1000। यहाँ पे कितना बना था, 100। यहाँ पे कितना बना था, 400। और यहाँ कितना बना था, 40। तो टोटल सेब कितनी हो जाएगी हमारे पास, इन सब को हम ऐड कर देंगे। तो 1000 जमा 100 जमा 400 जमा 40, इन सबको ऐड किया तो कितना हुआ, 1000 और 100 कितना हुआ, 1100। 1100 और 400 1500 और 1500 400 कितना 40 कितना हो गया, 1540। तो टोटल कितनी सेब बनी, 1540। अब ऐसे ही तीसरा प्रश्न हम देखते हैं कि साहिल ने एक दिन में 26 किलो कश्मीरी सेब बेचे। 26 किलो कश्मीरी सेब बेचे उसने। यदि 1 किलो सेब बेचने पर उसे 125 रुपये मिले हैं तो उसने एक दिन में कितने रुपए कमाए होंगे। साहिल की कमाई का हिसाब दो अलग अलग तरीकों से पता लगाने का प्रयास करें। तो हम दो तरीकों से प्रयास करेंगे उसकी टोटल कमाई पता करने का। तो एक दिन में 26 किलो कश्मीरी सेब बेचे और 1 किलो सेब पे कितने रुपए बचे, 125 रुपये मिले उसको। तो 26 किलो पे कितने हो जाएंगे, 125 गुना 26। तो अब हम पहला तरीका हमारे पास ये है कि 125 गुना 26। तो इसको हमने ऐसे ब्रेक किया तो 125 को किया तो 100, 20 और 5 और 26 को किया तो 20 और 6। तो यहाँ पे पहले 100 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ गया हमारे पास, 2 1 2 3। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 20 और 20 की होएगी तो 400। फिर यहाँ 20 और 5 की होएगी तो 100। ऐसे ये 100 और 6 की हुई तो 600। ये 20 और 6 की हुई तो 120। ये 6 और 5 की हुई तो 30।
तो अब हम इन सारों को जितने भी ये सेल में है सबको प्लस कर देंगे। तो 2000 जमा 400 जमा 100 जमा 600 जमा 120 जमा 30। तो टोटल कितना बनाइए, 2000 और 400 2400, 2400 100 और 100 2500, 2500 और 600 3100, 3100 और 120 कितना हुआ 3220, और 30 कितना हुआ 3250। तो टोटल उसको कितने रुपए मिले, 26 किलो कश्मीरी सेब बेचने पर 3250। अब दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, ये है हमारे पास 125 रुपये 1 किलो सेब के, गुना में टोटल हमें कितने के निकालने हैं 26 के लिए, तो हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो इकाई वाली है 6, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, जो ऊपर तीनों दिए हुए हैं ये नंबर 125 इससे, तो 6 को जब 125 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6 पंजे 30, 0 कैरी गया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 का कैरी गया 1, 6 एकम 6 और 1 7। अब 26 थे टोटल, उसमें से 6 को हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, कितने बचे 20। अब 20 की मल्टीप्लाई फिर से इस 125 से करेंगे हम, तो वो कितना हुआ, ये 0 तो एज इट इज़ आ गई, और फिर इस 2 की इस 125 से करेंगे, तो 2 पंजे 10, 0 उसका कैरी गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, ये बन गया 2500। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, 0 और 0 0 ही हो जाएगा, 5 में 0 ऐड किया तो 5 ही आएगा, 7 में 5 ऐड किया तो 12, और 2 और 1 3, तो कितना हुआ 3250। तो दोनों तरीक़ों से कितना आ रहा है हमारा 3250 ही आ रहा है, इसका मतलब हमारे दोनों तरीके सही हैं। अब आगे क्या रहेगा, अभिभावकों के लिए एक सुझाव है कि बच्चों से प्रतिदिन की खरीदारी पर आधारित गुणा के कुछ सवाल पूछिए तथा उन्हें सवाल स्वयं हल करने के लिए प्रेरित कीजिए। आप कोई भी खरीदारी अगर कर रहे हैं तो उससे आधारित अगर कोई गुणा के कुछ सवाल हैं तो वो आप बच्चों से पूछ सकते हैं और उनको खुद ये सवाल सॉल्व करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क ज़रूर पहने। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।